संत कबीर विद्यापीठ के इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग संस्कृत छंदों का अध्ययन कर चुके हैं और इसके बाद मैं शुरू करता हूँ जो आपके कोर्स में नीति शतक है और उसके जो रचनाकार हैं, कवि हैं, योगीराज भर्तृहरि। तो आज सबसे पहले हम लोग योगीराज भर्तृहरि के विषय में जानेंगे। योगीराज भर्तृहरि वैराग्य के साक्षात मूर्त रूप थे। उनके नाम का स्मरण होते ही मन में संसार के प्रति अनासक्ति का भाव पैदा होता है। उन्होंने स्वर्गीय भोगों पर लात मारकर शिव के चरण देश में अपने आप को समर्पित कर दिया। योगीराज भर्तृहरि वैराग्य के मूर्त रूप थे। उनके नाम का स्मरण होते ही मन में संसार के प्रति अनासक्ति का भाव पैदा होता है। उन्होंने स्वर्गीय भोगों पर लात मारकर शिव के चरण देश में अपने आप को समर्पित कर दिया। योग और वैराग्य के माध्यम से अमर पद प्राप्त किया। उन्होंने राजप्रसाद के वैभव, पिंगला ऐसे परम रूपमयी के सौंदर्य और चक्रवर्ती सम्राट के अधिकार को ठोकर मार करके आत्म साक्षात्कार करके पूर्ण परमानंद पद प्राप्त किया। योगीराज भर्तृहरि का पवित्र नाम वैराग्य का ज्वलंत प्रतीक है। वे त्याग, वैराग्य और तप के प्रतिनिधि थे। हिमालय से कन्याकुमारी तक के विस्तृत भारतीय भूभाग में उनकी पद्यबद्ध जीवन गाथा भिन्न भिन्न भाषाओं में योगियों और वैरागियों के द्वारा एक लंबे काल से गाई जा रही है और अनंत काल तक गाई जाती रहेगी। उन्होंने विषय सुख का पूर्ण भोग करने के बाद वैराग्य के असीम राज्य में प्रवेश किया था। उनकी कथनी करनी समान थी। उन्होंने अनुभव की बातें कही हैं। भर्तृहरि ने गोरखनाथ के द्वारा प्रवर्तित वैराग्य पथ के विकास में बड़ा योगदान दिया। भर्तृहरि विक्रमी संवत की 10वीं या 11वीं शताब्दी में विद्यमान थे। कुछ लोग मानते हैं कि विक्रम की पहली शताब्दी या उसके पहले भी भर्तृहरि विद्यमान थे और दूसरे 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच में भी भर्तृहरि का नाम लिया जाता है। योगीराज भर्तृहरि 10वीं या 11वीं शताब्दी में भी थे। गोरखनाथ के योग संप्रदाय में वो दीक्षित थे। मालव प्रदेश में भगवती शिप्रा नदी के अंचल में कविता, कला, संगीत की पवित्र दिव्य भूमि उज्जैनी में महाराज भर्तृहरि ने जन्म ग्रहण किया। इस प्रकार जो ये लंबा समय काल है, तो ऐसा भी माना जा सकता है कि भर्तृहरि नामधारी एक से अधिक लोग हुए होंगे। उनके पिता का नाम गंधर्वसेन अथवा चंद्रसेन था। उनके 2 विवाह थे। पहली पत्नी से भर्तृहरि और दूसरी से महाराजा विक्रमादित्य माने जाते हैं। महाराजा भर्तृहरि चक्रवर्ती नरेश थे। 108 राजा और अधिराजा उनके सम्मुख नतमस्तक होते थे। छोटे भाई विक्रम से राज्य कार्य संचालन में उन्हें बहुत सहायता मिलती थी। विक्रमादित्य के सबल कंधों पर शासन का भार रखकर वे निश्चिंत भोग विलास में निमग्न थे। उनकी पटरानी पिंगला थीं, जिनके साथ वो पूर्णतः विलासिता का जीवन जी रहे थे। राज्य पर शत्रुओं के आक्रमण का भय होने के बाद भी वे अपनी विलास प्रियता से क्षण मात्र विमुख नहीं हो सके। लेकिन इसी समय एक ऐसी घटना होती है कि एक दिव्य तपस्वी योगी उनके दरबार में आता है और उसने एक फल दिया
और महाराज से कहा, महाराज ये अमर फल है, इसको खा लेने से मनुष्य चिर यौवन को प्राप्त हो जाता है। और भर्तृहरि को दे करके वह फल योगी चला गया। भर्तृहरि ने सोचा कि मेरी सबसे प्रिय संसार में रानी पिंगला है, तो भर्तृहरि ने अपनी रानी को उस फल को दे दिया और कहा कि इसको तुम खा लेना। लेकिन भर्तृहरि की जो पत्नी थी पिंगला, उनका अश्वशाला के अध्यक्ष से लगाव था, इसलिए उस फल को रानी ने अश्वशाला के अधिपति को दे दिया। फिर अश्वशाला के अध्यक्ष ने उस फल को एक नर्तकी को दे दिया और उसके बाद उस नर्तकी ने सोचा कि मैं इस फल को खा करके क्या करूंगी। महाराज भर्तृहरि प्रजापालक हैं, उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति है और यदि वो अमर फल खा लेंगे तो लंबे समय तक प्रजा का पालन करेंगे। इसलिए उस फल को लेकर के वो राज दरबार में प्रस्तुत हो गई और स्वाभाविक रूप से उसने कहा कि महाराज ये अमर फल है और ये आपके लिए है, आप ही इसके वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। राजा ने उस फल को पहचान लिया और उसके पश्चात पूरी घटना की उन्होंने खोजबीन किया। तब उनको पता चला कि ये जो हमने फल रानी को दिया था, ये किस प्रकार से घूमते हुए फिर मेरे पास पहुंच गया और इससे उनका मन सांसारिक सुख से विमुख हो गया और इस प्रकार उन्होंने अपने राजमहल का परित्याग किया और फिर उसके बाद वे जो है गुरु गोरक्षनाथ के संपर्क में आए, उनसे उन्होंने दीक्षा लिया और उसके बाद वे इस प्रकार से योगी हो गए। उनके स्वर्ण अलंकारों से सुशोभित शरीर ने जटा भस्म, मेखला, श्रृंगी, रुद्राक्ष और कुंडल से अपना श्रृंगार किया। वे विभिन्न क्षेत्रों में गिरकंदराओं में रमने लगे। उनकी रचना शिव शिव के पवित्र नामोच्चारण से धन्य हो गई। अधरों पर शिव नामा मृग तरंगिणी का नृत्य होने लगा। उन्होंने अपनी आत्मा में परमात्मा की व्याप्ति पाई, ब्रह्मानुभूति की, वेदांत के सत्य का वर्ण किया। उन्होंने अपने आप को धिक्कारा। उन्होंने कहा कि हमने विषयों को नहीं भोगा, उन विषयों ने ही हमें भोग डाला। हमने तप नहीं किया, तपो ने ही हमें तपा डाला। काल का अंत नहीं हुआ, बल्कि उस काल ने ही हमारा अंत कर दिया। हम जीर्ण हो गए, वृद्ध हो गए, लेकिन तृष्णा वृद्ध नहीं हुई। उन्होंने इस प्रकार से शिव तत्व की प्राप्ति किया। ज्ञानोदय के रूप में उन्होंने अपने को शांति का अधिकारी बनाया। संसार के आघात प्रतिघात से दूर रहकर उन्होंने ब्रह्म के शिव रूप की साधना की। वैराग्य का अद्भुत सागर उड़ेल कर आध्यात्मिक चेतना को नया जीवन दिया। उन्होंने दसों दिशाओं और तीनों कालों में परिपूर्ण अनंत चैतन्य रूप अनुभवगम शांत और तेजोमय ब्रह्म की उपासना की। विरक्ति उनकी संगिनी हो चली। महादेव ही उनके एकमात्र देव थे। वे आशा की कर्मनाशा से पार होकर भक्ति की भागीरथी में गोते लगाने लगे। वे शब्द विद्या के आचार्य थे। शिव भक्त होने के साथ साथ शब्द भक्त भी थे। वे शब्द ब्रह्म के योगी थे। उनका वैराग्य दर्शन परमात्मा के साक्षात्कार का पर्याय है। उन्होंने अपनी समाधि अलवर राज्य के एक सघन वन में लिया, जो कि आज भी विद्यमान है। उनके 7वें दरवाजे पर एक अखंड दीपक जलता रहता है। उसे भर्तृहरि की ज्योति माना जाता है।
वे महान शिव भक्त और सिद्ध योगी थे। ऐसी मान्यता है कि वे अमर हैं। भर्तृहरि की 3 रचनाएं मिलती हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। जैसा कि शतक नाम है तो इसमें सभी तीनों ग्रंथों में 100-100 श्लोक हैं और इसके अलावा व्याकरण शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ वाक्यपदीय भी उन्हीं की रचना मानी जाती है। निस्संदेह एक महायोगी होने के साथ साथ वे बहुत बड़े साहित्य मर्मज्ञ थे। उन्होंने वैराग्य शतक में लिखा है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। पहले भी मैं बताया था इसके विषय में। उन्होंने कहा कि हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया। हमने तप नहीं किया, हम स्वयं तप्त हो गए। काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। इस प्रकार से उन्होंने अपने रचनाओं में लिखा है। इसके अनंतर उन्होंने नीति शतक में लिखा, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापम पाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इसमें सत्संगति की महिमा बताई गई कि सत्संगति, सज्जनों की संगति क्या नहीं कर सकती है, क्या क्या उपकार नहीं कर सकती है। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, सम्मान बढ़ाती है, पापों से दूर करती है, चित्त को आनंदित करती है और समस्त दिशाओं में व्यक्ति की कीर्ति का विस्तार करती है। इस प्रकार उन्होंने नीति शतक में लिखा। ऐसे तमाम उनके श्लोक जो हैं, उनकी रचनाएं जो हैं, वो संसार के लिए, जीवन के लिए, समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। भर्तृहरि के नीति शतक के 25 दोहे हम सबको जो कोर्स में है उसको पढ़ना है। आगे अगले चरण में हम लोग एक एक करके इस विषय में जानेंगे। संस्कृत साहित्य में विविध विषयों पर रचित ग्रंथों में उपदेश या नीति के वर्णन परक अनेक उल्लेखनीय ग्रंथ जैसे चाणक्य नीति, कामंद नीति, कणिक नीति, विदुर नीति आदि उपलब्ध होते हैं, जिसमें प्रासादिक शैली द्वारा जीवन को सुखमय तथा लाभप्रद बनाने के लिए नितांत उपयोगी विविध विषयों का वर्णन किया गया है। विविध वृत्तों में निबद्ध इन उपदेश परक अथवा नीति विषयक मुक्तक पदों में स्वाभाविकता और रोचकता इतनी है कि ये श्रोताओं के हृदय को सद्य प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। नीति काव्य तथा उपदेश काव्य में अत्यंत सूक्ष्म भिन्नता परिलक्षित होती है। यद्यपि जीवन को सुखमय बनाने के निमित्त उपदेश देना और समान रूप से दोनों का उद्देश्य एक ही है, परंतु नीति काव्यों में सूक्ति का चमत्कार तथा सौष्ठव निहित रहता है, जबकि उपदेश काव्यों में अर्थ की कल्पना पर विशेष बल रहता है। उपदेशात्मक काव्य का कवि उसके काव्य का सर्वमान्य प्रयोजन कांता सम्मित उपदेश का आश्रय ग्रहण कर पाठक को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा तथा हृदयावर्जन के साथ साथ तत्व का उपदेश देना अधिक हितकर समझता है। इस प्रकार इस उपलब्ध साहित्य नीति परक और उपदेश विषयक की 2 शैलियां हैं, साक्षात रूप से और परोक्ष रूप से। यहाँ हम विस्तार से उन नीति ग्रंथों की चर्चा करना नहीं चाहते हैं जिनका उद्देश्य साक्षात शैली को ग्रहण कर रमणीयार्थ का प्रतिपादन करना होता है। अतः यहाँ उपदेश परक काव्यों से केवल भर्तृहरि कृत नीति शतक को ही संक्षेप में चर्चा हमने किया है, जो
काव्य पाठक के पाशविक जीवन स्तर आहार निद्या भय मैथुनंचय के ऊपर उठकर हृदयानुरंजन करके अपनी कोमल कांत पदावली से मानवीय जीवन स्तर पर प्रतिस्थापित करने का प्रयत्न करता है। मस्तिष्क और हृदय को यदि दूषित वैचारिक वातावरण से बाहर लाकर विचार किया जाए तो स्पष्ट रूप से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य को ज्ञान, मोह, कुसंस्कार और परसुख पक्षिता से बचाना ही साहित्य का वास्तविक लक्ष्य है। रसात्मक साहित्य की रचना भी किसी खंड सत्य के लिए नहीं होनी चाहिए, उसे केवल वाग विलास का साधन बनकर नहीं रहना चाहिए। जो वाग्जाल केवल पाशविक वृत्ति को जागृत करता है वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है, बल्कि जिससे लोक कल्याण की भावना उद्भासित होती है, परिलक्षित होती है, वास्तव में वही साहित्य है। और इस दृष्टि से भर्तृहरि के ये जो तीनों शतक हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ये जीवन के लिए वास्तविक रूप में उपयोगी साहित्य है, जिसका अध्ययन हम लोग अगले पाठ में करेंगे। भर्तृहरि के संस्कृत साहित्य के प्राचीन यशस्वी कवियों की तरह श्रेष्ठ कवि हैं। उनकी रचना जितनी लोक प्रसिद्ध है, उनका व्यक्तित्व उतना ही अज्ञात है। जैसा हमने पहले बताया, इतिहास उनके विषय में एकदम मौन है और उनकी स्थिति तथा जीवन चरित्र से अपरिचित है। कर्ण परंपरा के अनुसार कुछ लोग उन्हें राजा के रूप में देखते हैं, किंतु उनकी रचित शतक त्रय में कहीं से भी राजसी भाव पर लक्षित नहीं होता। अतः दंत कथा के मूल में सत्यांश प्रतीत नहीं होता। कतिपय विद्वान उन्हें महावैयाकरण भर्तृहरि के रूप में भी जानते हैं, परंतु इसके विषय में भी ठोस प्रमाण का अभाव है। पाश्चात्य शोधक विद्वान चीनी यात्री इत्सिंग के कथन में विश्वास करते हुए उन्हें बौद्ध धर्मावलंबी भी मानते हैं, जो गृहस्थ सन्यासी जीवन के मध्य में अनेक चक्कर लगाते रहते हैं। भर्तृहरि रचित मुक्तक पदों के 3 संकलन शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक हैं, जो उनके सुयश के 3 स्तंभ के रूप में विद्यमान हैं। नीति शतक की चर्चा हम आगे अगले अध्याय में करेंगे, जो 25 श्लोक आपके कोर्स में हैं उसके विषय में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।